किसी देश में समय के पन्नों में दबी यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं। यह कहानी है सीदी नोमान की, एक नौजवान जिसने दौलत तो विरासत में पाई, लेकिन प्रेम में ऐसी स्त्री चुन ली जो रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाती थी और वहाँ उसका इंतजार करता था एक नरभक्षी। यह कहानी है प्रेम, भ्रम और उस सच्चाई की जो इंसानी समझ से परे थी। कहानी शुरू होती है एक सुंदर, भले और धनी युवक सीदी नोमान से, जिसने एक अत्यंत रूपवती स्त्री से विवाह किया। वह उसकी सुंदरता से अभिभूत था और सोचता था कि शायद किस्मत ने उसे जीवन साथी के रूप में स्वर्ग की अप्सरा भेजी है। किंतु विवाह के दूसरे ही दिन उसके भ्रम टूटने लगे। दोपहर के भोजन के समय नोमान ने अपनी पत्नी को साथ खाने के लिए बुलाया। सामने स्वादिष्ट पुलाव रखा था। नोमान अपने समाज की रीति के अनुसार चम्मच से भरपूर चावल खा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी एक कान खोदने की सलाई से चावल का एक एक दाना उठाकर खाने लगी। यह देखकर नोमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, प्यारी, क्या तुम्हारे मायके में इसी तरह खाना खाया जाता है? जितनी देर में तुमने 10-15 दाने खाए हैं, उतनी देर में तो मैं 2 थाल निपटा दूं। तुम गिन गिन कर क्यों खा रही हो? लेकिन उसकी पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह एक एक दाना उठाकर खाती रही। जब शीरमाल और बाकर खानी रोटियां आईं तो उसने एक रोटी का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा तोड़कर बड़े नखरे से मुंह में रखा। कुल मिलाकर उसने जितना खाया वह एक चिड़िया के पेट भरने को भी पर्याप्त नहीं था। नोमान को आश्चर्य हुआ, पर उसने सोचा कि यह पहली बार उसके साथ भोजन कर रही है, संकोच में होगी, या फिर शायद पहले ही कुछ खा चुकी है इसलिए भूख नहीं है। लेकिन यह स्थिति दिन ब दिन दोहराई जाने लगी। पत्नी का यही व्यवहार देखकर नोमान सोच में पड़ गया। यह स्त्री इतना कम खाकर भी जीवित कैसे है, और ऊपर से इतनी स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट भी। एक रात जब वे दोनों लेटे हुए थे तब उसकी पत्नी ने यह सोचकर कि नोमान सो गया है, धीरे से उठी और घर से बाहर निकल गई। लेकिन नोमान जाग रहा था। वह चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ा। रात शांत थी और चांदनी फैली हुई थी, जिससे उसका पीछा करना सरल हो गया। वह कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। नोमान चुपचाप एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर देखने लगा। उसने देखा कि एक महाभयानक दानव बड़ी सी तलवार लेकर आ रहा है। उसकी पत्नी उस भयंकर जंगली नरभक्षी के पास बैठ गई और उससे प्रसन्नता पूर्वक बातें करने लगी। नोमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि उसकी पत्नी साधारण इंसान नहीं बल्कि उसी नरभक्षी जाति की है। थोड़ी ही देर में दोनों ने मिलकर पास की एक ताजा बनी कब्र खोदी, उसमें से लाश निकाली और उसे काट काट कर खाने लगे। नोमान यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी रूह कांप उठी। जब वे दोनों पूरी लाश का मांस खा चुके तो प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। नोमान उन दोनों को वहीं छोड़कर घर आ गया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर जा लेटा। कुछ देर में उसकी पत्नी आई। उसने अंदर के कमरे में जाकर वस्त्र बदले और सावधानी से पलंग पर लेट गई। नोमान को ऐसी मुर्दाखोर स्त्री के साथ सोने में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और वह उससे बचकर ही लेटा रहा। सुबह वह सोचने लगा कि किस प्रकार अपनी स्त्री की यह गंदी आदत छुड़ाऊं। दोपहर के भोजन के समय उसने पुराना क्रम जारी देखा, यानी वह एक एक दाना उठाकर खाने लगी। नोमान ने कहा, रानी, अगर तुम्हें कोई विशेष वस्तु पसंद हो तो मंगवा लो, यहाँ तो रसोई में सब कुछ है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में मुर्दे के मांस से, जिसे तुम स्वाद से खाया करती हो, अधिक स्वादिष्ट भोजन कोई नहीं है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह समझ गई कि उसने उसका शव भक्षण का भेद जान लिया है। क्रोध के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें उभर आईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, नीच, दुष्ट, तूने छुपकर मेरा रहस्य जान लिया, लेकिन अब तू इस योग्य नहीं रहेगा कि किसी से वह भेद कह सके। यह कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा और कहा, कुत्ता बन जा। उसके इन शब्दों के साथ ही नोमान कुत्ता बन गया। वह एक लकड़ी उठाकर उसे मारने लगी। कुत्ता बना नोमान दर्द से चिल्लाता हुआ घर के बाहर भाग गया ताकि उसकी पिटाई से बच सके। वह बाजार की एक दुकान में, जहां बकरी का मांस बिकता था, घुसकर एक कोने में छुप गया। दुकानदार को उस पर दया आ गई। वह उस समय भोजन कर रहा था। उसने रोटी का एक टुकड़ा उसे दिया। शाम को जब कसाई ने दुकान बंद की तो वह नोमान को अपने घर ले गया। इसके बाद उसका नियम हो गया कि रात को उसे अपने घर में रखता और दिन में अपनी दुकान के सामने बिठा देता। एक दिन उस दुकान पर एक स्त्री आई। उसने सामान खरीदा और जब दाम चुकाने लगी तो अच्छे सिक्कों के साथ एक खोटा सिक्का भी दे दिया। कसाई ने खोटा सिक्का लौटा दिया, लेकिन वो बहस करने लगी। तब कसाई बोला, तू मेरी बात नहीं मानती, इस सिक्के को तो मेरा कुत्ता भी पहचान लेगा। ये कहकर उसने नोमान को बुलाया। नोमान दौड़कर आया। कसाई ने सारे सिक्के उसके सामने डाल दिए और कहा, इनमें से खोटा सिक्का पहचान कर दिखा। नोमान ने सूंघ कर खोटा सिक्का निकाल दिया। कसाई बहुत प्रसन्न हुआ। स्त्री को भी आश्चर्य हुआ और उसने सिक्का बदल दिया। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे नगर में फैल गई कि कसाई के पास एक ऐसा कुत्ता है जो खरे खोटे सिक्कों की पहचान कर सकता है। अब लोग सिक्के परखवाने आने लगे। एक दिन एक औरत आई। उसने चुपचाप नोमान को देखा और फिर न जाने क्या सोचकर उसे अपने घर ले गई। वहाँ घर के अंदर एक नवयौवना स्त्री बैठी थी जो जादू विद्या में पारंगत मानी जाती थी। उस स्त्री ने उस सुंदरी से कहा, यही वो कुत्ता है जिसकी चर्चा नगर भर में है। मुझे लगता है यह कोई आम जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान है जिसे जादू से ऐसा बना दिया गया है। बेटी,
बोली, तुम देखो क्या मेरा शक सही है। नवयौवना ने ध्यान से नोमान को देखा और बोली, अम्मा तुम बिल्कुल सही हो, इसे जादू से कुत्ता बनाया गया है। यह कहकर वह एक कमरे में गई और थोड़ी देर बाद एक जल से भरा बर्तन लेकर लौटी। उसने वो जल नोमान पर छिड़का और बोली, अगर तू जादू से कुत्ता बना है तो फिर से इंसान बन जा। इतना कहते ही नोमान फिर से इंसान बन गया। नोमान भाव विभोर हो गया। उसने सुंदरी के चरणों में गिरकर कहा, आपने जो उपकार किया है मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा। फिर उसने उसे पूरा वृत्तांत बताया, कैसे उसकी पत्नी जो दिखने में एक स्त्री थी असल में एक राक्षसी निकली और कैसे उसने उसे जादू से कुत्ता बना दिया। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को पहले से जानती हूँ। हम दोनों एक ही जादू शिक्षिका की शिष्याएं थीं। कभी वह मेरी सखी थी, लेकिन जब उसकी दुष्टता सामने आई मैंने उससे दूरी बना ली। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी ने जो पाप किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वह भीतर चली गई और कुछ देर बाद एक बोतल लेकर लौटी। उसने नोमान से कहा, अब तुम अपने घर जाओ, इस बोतल को अलग मत करना और अपनी पत्नी की प्रतीक्षा करना। वह जल्दी ही घर आएगी। तुम्हें देखकर वह परेशान होगी और भागने की कोशिश करेगी। तुम इस बोतल का पानी उस पर छिड़क देना और वह मंत्र पढ़ देना जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इसी से मेरे जादू का कमाल देखोगे। नोमान ने मंत्र अच्छी तरह याद करके अपने घर की राह ली। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सुंदरी ने कहा था। उसकी पत्नी शीघ्र ही लौट आई और नोमान को देखकर घबरा गई। वह भागने लगी। नोमान ने तुरंत ही बोतल का पानी उस पर छिड़का और मंत्र पढ़ दिया। जल पड़ते ही वह मंत्र के प्रभाव से जलने लगी और थोड़ी ही देर में राख बन गई। इसके बाद नोमान ने मंत्री को आदेश दिया कि उसकी सवारी तैयार की जाए। वह एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर फिर उसी सुंदरी के पास पहुंचा और बोला, आपने मुझे फिर से मनुष्य देह दिया, इसलिए मैं खुद को सौंपने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी बने और हमारे साथ सजीवन भोगें। सुंदरी भी उससे विवाह के लिए तैयार हो गई। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ और वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। इस तरह इस कहानी का एक सुखद अंत हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और भी रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़िए।